प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। इस वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में। यानी धनु राशि और धनु लग्न के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष 2022 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कैसा रहेगा और इस वर्ष में आपकी नौकरी को लेकर के, आपके व्यापार को लेकर के, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो बहुत ज़रूरी है जानना। और ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले एक विशेष सूचना भी आपको दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह प्योरली गोचर पर आधारित है। यानी गोचर में ग्रहों के मूवमेंट को लेकर के जो व्यवस्थाएं बनती हैं उन व्यवस्थाओं के ऊपर आधारित यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि यह आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं है। और दूसरी बात, यदि आपके जीवन में ऐसी कुछ अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं या आपकी कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह गोचर का कुछ अव्यवस्था बनी हुई है तो उसके लिए आप नक्षत्र वेद कार्यालय में फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा ही सामान्य राशिफल है, ये केवल गोचर पर आधारित है और ये सार्वभौमिक राशिफल है, इसलिए आप इसको सार्वभौमिक रूप से ही समझें। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रहों की क्या सिचुएशन इस समय बनी हुई है। धनु लग्न की मैं बात करूं तो लग्न में वक्री शुक्र की व्यवस्था मुझे दिखाई देती है। द्वितीय भाव में सूर्य और शनि दोनों मकर राशि में विराजमान हैं और बुध वक्री होकर के मकर राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। गुरु थर्ड हाउस में है आपके, यानी कि कुंभ राशि में। राहु और चंद्रमा का योग बना हुआ है आपके छठे भाव में। हालांकि चंद्रमा की यहाँ पर कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक 2.5 दिन में बदल जाते हैं। मंगल और केतु का संयोग बना हुआ है आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव में। तो ऐसी सिचुएशन को लेकर के सभी ग्रहों के क्या परिणाम हमें दिखाई देंगे इस वर्ष, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करें तो अभी कल ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए हैं। शनि की राशि है, शत्रु राशि है सूर्य की। 9th हाउस के स्वामी होकर के कुंडली में 2nd हाउस में आपके विराजमान हैं। तो वैसे तो सूर्य 2nd हाउस में बुरे परिणाम नहीं देते हैं, किंतु फिर भी धन बचाने में कुछ व्यवस्थाएं खराब करेंगे 1 महीने तक। धन फालतू में आप कहीं लगा सकते हैं, आपका पैसा कहीं फालतू में वेस्ट हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा 2nd हाउस में जब सूर्य, बुध और शनि का योग बना हुआ है तो ऐसी व्यवस्थाओं में जो लोग सरकारी काम करते हैं या जिनको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, जिनको सरकार से कोई लाभ प्राप्त करना है, तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए सूर्य काफ़ी आपके अच्छे रहेंगे। चेहरे से संबंधित कोई रोग या मुंह से संबंधित कोई रोग हो सकता है, और यदि वाहन खरीदने का मन में विचार कर रखा है आपने, तो वाहन की व्यवस्थाएं भी इस समय बन सकती हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है धन संचय में सूर्य परेशानी देने वाले हैं। पेट को लेकर के कुछ परेशानियां बन सकती हैं, अपच हो सकता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उनका भी थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखिएगा। इसके बाद में चंद्रमा का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और मंगल की यदि बात करें तो खुद की राशि के मंगल हैं, वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। 5th भाव के और 12वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली में 12वें भाव में विराजमान है। मंगल का 12वें भाव में बहुत अच्छा परिणाम नहीं आता है। मंगल बहुत ज़्यादा आपको क्रोधी बना सकता है। कर्जा बहुत ज़्यादा आपके सर पर हो गया हो
तो कर्जे को लेकर के कुछ परेशानियां मंगल पैदा कर सकता है। आँखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, खास करके आपका बायां आँख जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम हो सकती है। घर में चोरी हो जाने का भय रह सकता है। जीवन साथी के प्रति आपके विचार हिंसात्मक हो सकते हैं। और ये संतान पक्ष को लेकर के भी कोई शल्य चिकित्सा या हॉस्पिटल में कोई खर्च आपका हो सकता है, उससे संबंधित भी चीज़ें बन सकती हैं। इसके अलावा छोटे भाई बहनों को यदि बात की जाए तो उनके लिए ये मंगल काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी छोटे भाई बहनों को बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा वो दिलवा सकता है। आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव वाली रहेगी और पेट से संबंधित बीमारियां मंगल के द्वारा भी हो सकती हैं। पेट से संबंधित बीमारियों को लेकर के हॉस्पिटल का खर्चा भी मंगल के द्वारा आपका बन सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बुध की बात करते हैं। सम राशि का बुध है, मकर राशि में, सेकंड हाउस में बुध बैठा है आपका। सप्तम भाव का, दसम भाव का स्वामी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये शुभ परिणाम भी देंगे आपको और अशुभ परिणाम भी थोड़े बहुत बुध के द्वारा आएंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में भी हैं और शनि के साथ भी हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं में आपका जो माइंड पावर है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। आपके माइंड में कुछ उलूल जुलूल चीज़ें चल सकती हैं या आपकी निर्णय क्षमता थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी यदि व्यवस्था आपकी कुंडली में बनती है, और ख़ास करके यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गुरु की बात करते हैं। गुरु सम राशि के हैं, कुंभ राशि में विराजमान हैं। लग्न भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के कुंडली में थर्ड हाउस में बृहस्पति हैं। साहसी बनाएंगे, आपको बलवान बनाएंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपको बहुत ज़बरदस्त रुचि पैदा करेंगे। आगे बढ़ करके किसी भी काम को बहुत अच्छे प्रकार से करने का संकल्प पैदा करेंगे। आपको अपने काम में सफलता के लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े उसके लिए भी आपको बाध्य करेंगे। कुछ तीर्थ यात्राएं आदि हो सकती हैं। सगे संबंधियों के साथ, भाई बहनों के साथ, कुटुंबियों के साथ तीर्थ यात्रा या कोई लंबी यात्रा हो सकती है। कोई विवाह आदि का कार्यक्रम बन सकता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छे प्रकार से बृहस्पति सुखी रखेंगे, क्योंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, जिससे वो भाग्य को अच्छा बनाएंगे, परिवर्तित करेंगे। और एकादश भाव पर भी, यानी इनकम को भी स्टेबल करेंगे। इनकम के लिए भी अच्छी व्यवस्था रहेगी और बहुत ज़्यादा खर्चा करने से आपको रोकेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपकी राशि और आपके लग्न के जो स्वामी हैं बृहस्पति, वो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सम राशि के हैं, धनु राशि में विराजमान हैं। छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली में लग्न भाव में विराजमान है। इस समय आपका काम भाव थोड़ा बढ़ा रहेगा। आपको काम भाव से रिलेटेड बहुत सारे विचार आएंगे, ख्याल आएंगे। विलासिता में रुचि आपकी बढ़ेगी, वाचालता थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो इन चीज़ों से रिलेटेड यदि कोई भी ऐसी व्यवस्था आपकी कुंडली में बनी हुई है तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। चरित्र से संबंधित कोई दोष आ सकता है। तो ये माइनस पॉइंट हैं। इसके अलावा जितने भी हैं सभी प्लस पॉइंट हैं, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो। अच्छी ही व्यवस्थाएं शुक्र के द्वारा मिलेंगी। शनि की बात करें, स्वराशि का शनि है, मकर राशि में विराजमान है, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का ही मालिक है, थर्ड हाउस का मालिक है और सेकंड हाउस में विराजमान है। तो ऐसी व्यवस्था में जो लोग घर से दूर रह करके काम करते हैं उनको सफलता दिलवाएंगे। थोड़ा मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन सेकंड हाउस का शनि जो है, खास करके स्वगृही शनि, वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को होशियार बना देता है, चतुर बना देता है। इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शनि की भी हैं। राहु की बात करें तो राहु वृषभ राशि में है।
वृषभ राशि के राहु आपके छठे घर में विराजमान है। छठे घर में राहु का परिणाम भी काफ़ी अच्छा आता है। बहुत सारे अनिष्ट, बहुत सारी दुर्व्यवस्थाओं की का निवारण राहु कर देते हैं और जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनसे निवृत्ति वो करते हैं। खास करके रोग, रिपु और ऋण से संबंधित चीज़ों में आपको फ़ायदा ज़रूर दिलवाएंगे। केतु की बात करें तो द्वादश भाव में 12वें भाव में केतु हैं। 12वें भाव के जो केतु हैं वो भी अच्छे परिणाम ही देने वाले होते हैं। धार्मिक कार्यों में, शुभ कार्यों में खर्च करवाते हैं। पेट से संबंधित चीज़ों में खर्च करवाते हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकते हैं, पाँव में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन तरह की चीज़ों में थोड़ी सी व्यवस्थाएं आपकी गड़बड़ हो सकती हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल आप ज़रूर रखिएगा। तो ये व्यवस्थाएं थी ग्रहों के द्वारा। अब चलते हैं और बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले करियर और नौकरी के बारे में, नौकरी और व्यापार के बारे में माफ़ कीजिएगा, बात करते हैं। नौकरी की यदि बात करें तो नौकरी के मामले में इस पूरे वर्ष को यदि देखा जाए तो ज़बरदस्त और अच्छी सफलता मिलने के चांसेस आपके लग्न के हिसाब से भी और राशि के हिसाब से, दोनों हिसाब से ही बन रहे हैं। आपके जो सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भरपूर सहयोग आपका करते रहेंगे। आपके जितने भी करीबी हैं, जो भी आपके मित्र हैं, वो भी आपके करियर में प्रगति करवाने के लिए आपका साथ देंगे। लगातार प्रोत्साहन मिलता रहेगा आपके बॉस की तरफ से, आपके सहकर्मियों की तरफ से। लगातार आप अच्छे प्रयास करते रहेंगे, लगातार आप मेहनत करते रहेंगे और उस मेहनत के बल पर, उस प्रयास के बल पर आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इससे आपकी तरक्की अच्छी होगी, आपका इंक्रीमेंट होगा, आपको धन लाभ होगा और आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। इसके बाद में अप्रैल के महीने के बाद में स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में नया काम कोई आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खास करके यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारी लोगों के लिए वर्ष 2022 में अप्रैल के बाद की जो स्थिति है वो और भी अच्छी बनने वाली है। साझेदारी में व्यापार कर सकते हैं, नया साझेदार मिल जाएगा और सितंबर के बाद का जो और टाइम है, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वो ज़बरदस्त और अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के आपके लिए आ रहा है। चाहे वो नौकरी की व्यवस्था हो, चाहे व्यापार की व्यवस्था हो, दोनों ही व्यवस्थाओं में बहुत बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। और वर्ष के अंत में यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपको विदेश यात्रा पर जाना है, विदेश से संबंधित कोई काम करना है, तो उसमें भी आपको ज़बरदस्त और अच्छे संकेत मिल जाएंगे। विदेश यात्रा का मामला भी आपका सेटल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के करियर वाइज, यानी नौकरी या व्यापार, दोनों ही परिस्थितियों में इस वर्ष अच्छी उम्मीद हम लगा सकते हैं। अच्छी व्यवस्थाएं बनने के चांस हमारे लिए बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? यदि आप धनु लग्न के हैं, धनु राशि के हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपका पारिवारिक जीवन इस वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही आपके परिवार के जो गार्जियन हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो भी बहुत अच्छे प्रकार से हर काम में आपका सहयोग करेंगे, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे कोई दूसरी बात हो। लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप में ईगो आ सकता है, अहंकार आ सकता है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टकराव देखने को मिल सकता है, खास करके पिता और पुत्र के बीच में। तो ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के थोड़ा सा ख्याल करिएगा और जो आपके परिवार के गार्जियन हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो समझदार हैं, उनको थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा ताकि आपके बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं दिखाई दे। घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए कुल मिलाकर के ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और नए दृष्टिकोण से, नए नज़रिए से आप इस वर्ष को देख सकते हैं। इस वर्ष में पारिवारिक उन्नति ज़रूर होगी।
अब चलते हैं आगे आर्थिक स्थिति की तरफ। आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी कैसी रहेंगी और आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या क्या चीज़ें घटित होंगी। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए आर्थिक जीवन में भी इस वर्ष बहुत सारे परिवर्तन होंगे। वर्ष का प्रारंभ जो आएगा उसमें थोड़ी थोड़ी परेशानियों के साथ में आप सेटल होने की कोशिश करेंगे। यानी जनवरी से लेकर के और अप्रैल मार्च तक का जो समय है, मान लीजिए, या आधे मार्च तक का जो समय है, माफ़ कीजिएगा, आधे अप्रैल तक का समय, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। किंतु अप्रैल के बाद में, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर का जो समय है वो बेहद ही ज़बरदस्त होगा आपके लिए, बहुत शुभ रहने वाला है। इस समय में ज़बरदस्त रूप से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आमदनी में लगातार वृद्धि आपको नज़र आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, और यदि कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो वो व्यवस्थाएं भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। हालांकि इन्वेस्टमेंट करते समय आपको अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले यदि आप जांच पड़ताल कर लेंगे तो इस वर्ष आपको हानि होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक खास बात है पैसे को लेकर के कि यदि किसी भी प्रकार का कोई जोखिम ले रहे हैं आप इस वर्ष, और बड़ा जोखिम ले रहे हैं, बड़ा व्यापार का सोच रहे हैं, बड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही पैसा लगाइएगा, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगिता के बारे में। यानी विद्यार्थियों की क्या व्यवस्था रहेगी, शिक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी, और जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उनको क्या लाभ मिलेगा। इस वर्ष भरपूर लाभ मिलने के संकेत हैं विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी इस समय, इस वर्ष मिलने वाले हैं। राहु जो है ना, वो छठे भाव में विराजमान होकर के आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए बहुत उत्सुक है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता ज़बरदस्त रूप से आपको मिलने वाली है। उच्च शिक्षा से जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, यानी जिनको हाई एजुकेशन लेना है, उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस वर्ष रहेंगी। खास करके अप्रैल से जून के मध्य का समय और सितंबर के महीने का समय उनके लिए बहुत बहुत शुभ रहने वाला है। तो किसी भी प्रकार से यह समय आपके लिए खराब नहीं है, बहुत उचित समय है, अच्छा समय है। आप भरपूर मेहनत करिए और अच्छे परिणाम की आशा ज़रूर आप रखिए, आपको ज़रूर अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह वर्ष बढ़िया ही दिखाई दे रहा है मुझे। स्वास्थ्य के मामले में पिछले वर्ष के अनुसार या पिछले वर्ष के बजाय ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर मुझे दिखाई देता है। हालांकि शनि देव जो है वो बीच बीच में आपकी थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेते रहेंगे, समय समय पर कुछ कष्ट भी आपको देते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा रोग नहीं होगा इस वर्ष, कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के इस वर्ष को ठीक ही मान सकते हैं। हालांकि बीच बीच में बुखार होना, फोड़े फुंसी होना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, जुखाम ज़्यादा होना, खांसी ज़्यादा होना, पेट की प्रॉब्लम्स होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी लापरवाही भी आपके द्वारा देखी जाती है, क्योंकि धनु राशि धनु लग्न के जो जातक हैं स्वास्थ्य को लेकर के बहुत लापरवाह रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिए। और पंचम भाव में राहु की व्यवस्था रहेगी, इससे पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। पेट में कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेट से स्टार्ट होती हैं, तो उनके लिए भी आपको योगा, प्राणायाम आदि ज़रूर करना चाहिए। और अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, तो वो उपाय भी आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वर्ष जो है ये बेस्ट यानी ज़बरदस्त रहे आपके लिए और हर प्रकार से आप सुखी हो जाएं।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जो पूरे वर्ष हमारे लिए लाभकारी रहें। तो देखिए, वर्ष की शुरुआत की यदि मैं बात करूं, यानी जनवरी से लेकर के और आधे अप्रैल तक, उस समय में आपको विष्णु भगवान को पीले पुष्पों की माला पहना करके, पीला भोग लगा करके, पीले वस्त्र पहना करके, चंदन का तिलक लगा करके भगवान विष्णु की आराधना करनी है। उससे बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद में दूसरा उपाय आपको करना है अप्रैल तक, यानी मध्य अप्रैल तक। गुरुवार को गाय को हरा चारा और गुड़ ज़रूर खिलाते रहना है। चने भी खिला सकते हैं। और अब जो मैं बात करूंगा वो करूंगा अप्रैल के बाद की। अप्रैल के बाद में आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ को लगाना है। यानी पीपल के पेड़ को घर में तो हम लगा नहीं सकते, तो घर से दूर जाकर के किसी पार्क में या किसी मंदिर में एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी पूजा कीजिएगा, ताकि उससे आपका भाग्य ज़बरदस्त बन जाए। केले के पेड़ की पूजा भी आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ को शनिवार के दिन, क्योंकि शनि जो है वो स्वास्थ्य को खराब करेंगे, तो शनिवार के दिन शाम के समय में जाकर के और तिल्ली के तेल का दीपक वहाँ पर आप जला सकते हैं। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, केले के वृक्ष की, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस वर्ष आप पूरे वर्ष भगवान विष्णु की आराधना, भगवान नारायण की आराधना करते रहिए। उससे आपको बहुत सारे लाभ मिलने लग जाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट इस वर्ष आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो मित्रों, यह था धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा विलंब हो गया है, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, फिर हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, किंतु कुछ अवश्य ज़रूरी करने वाले कार्यक्रम थे, कुछ ज़रूरी काम थे जिनको निपटाते निपटाते थोड़ा सा विलंब हो गया है। तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।